हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6, दैट इज हम लोग जो पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका ये लेक्चर नंबर 6 है ना। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने एडी करंट की। ठीक है, देखो क्या है ये एडी करंट, समझते हैं। बहुत इजी सा है। तो एडी करंट जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर हम किसी भी क्या करते हैं, अगर क्वाइल को किसी एक मैग्नेटिक जो अगर हमारा वो क्वाइल जो है, अगर वो किसी एक मैग्नेटिक फ्लक्स से अगर वो लिंक्ड है ना, तो क्या होता है कि जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स में जब अगर हम चेंज करते हैं, ठीक है, तो उस क्वाइल में एक करंट प्रोड्यूस होता है। और अगर हमने एक क्वाइल लिया है, बात समझना, अगर हमने एक क्वाइल लिया है, ठीक है, हमने अगर एक क्वाइल लिया हुआ है ना, मान लो कि ये क्वाइल है, ठीक है, ये बीच से ऐसे खाली है, तो क्या होगा कि इस तरीके से जो है एक करंट, ठीक है, जो प्रोड्यूस हो जाएगी। बाकी हम इस करंट की जो है वो डायरेक्शन भी निकाल लेते थे लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। अब देखो फिनोमेना वही होने वाला है जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज क्या होगा कि अभी जो हम क्वाइल लेते थे, अब क्वाइल न लेकर के हम कोई जैसे एक ऐसे कह लो कि हम एक मेटल की हमने कोई एक शीट ले ली, समझ रहे हो। अब जैसे अभी हमने ये क्वाइल लिया था ना, अब ये क्वाइल नहीं है, अब ये पूरी की पूरी एक मेटल शीट है, मतलब ये पूरा ऐसे भरा हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो, ये पूरी एक मेटल की शीट है, समझ रहे हो। जैसे पेपर, जस्ट लाइक इतना छोटा कोई पेपर का टुकड़ा ले लो, है ना, तो कुछ वैसा है। अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम इस मेटल की शीट को, ठीक है, उस मैग्नेटिक मतलब जो हमारी फील्ड है ना, हम उसके मतलब पास में रखने वाले हैं, या उसके मतलब देखो ऐसा समझते हैं। देखो हमने कहा जस्ट लाइक जैसे वही है कि जिस तरीके से हमने क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, है ना, और हमने फिर मैग्नेटिक फ्लक्स में हमने चेंजिंग करी, करंट प्रोड्यूस हुआ। अब हम इस क्वाइल की जगह हम कोई एक मेटल की पीस लेने वाले हैं, और उस पीस को हम क्या करने वाले हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम जो है उसमें फ्लक्स में चेंजेस करेंगे। तो देखो अब जब फ्लक्स में चेंजेस किया गया तो ये देखा गया कि जैसे मान लो कि ये हमारा जो मेटल है, ठीक है, अब कोई मेटल की शीट है, ये पूरी की पूरी, है ना, ऐसे नहीं बनाते, ये पूरी की पूरी एक मेटल शीट है। अभी क्वाइल में क्या था कि करंट जो है इसके ऐसे जो है प्रोड्यूस होता है। भाई अगर अगर हम एक क्वाइल लेते हैं, क्वाइल मतलब समझ रहे हो, एक पीछे ये पूरा खाली हो, तो बट ये तो ऐसे हुआ, बट लेकिन हमने जब मेटल की हमने जब शीट ले ली, है ना, तो करंट जो है ना, वो इस पूरे शीट के, इस पूरे मतलब जो भी हमारा मेटल पीस है उस पे, मतलब इस पूरे पीस में उसके पूरे वॉल्यूम में क्या हो गया, करंट जो है प्रोड्यूस हो गया, मतलब पूरे वॉल्यूम में, समझ रहे हो, इस तरीके से, है ना। तो ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ, इसी करंट को हमने क्या दिया, एडी करंट। सिंपल, अगर सिंपल से वर्ड्स में अगर समझना चाहते हो तो। और इसके भी जो हम करंट की डायरेक्शन है वो इस तरीके से दिखा सकते हैं, है ना, बाई लेंज लॉ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, इस पूरे मेटल शीट के पूरे वॉल्यूम में जो है ना एक करंट प्रोड्यूस हो गया, और इसी करंट को हमने क्या दिया, ईडी करंट। अब सोचो इसका नाम ईडी क्यों पड़ा। देखो अब देखने से ही लग रहा है, ईडी का मतलब जैसे समझते हो, जैसे होता है, इसको हम कहते हैं भंवर, है ना, वर्ल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ है, ये करंट इतना ज़्यादा हमारा स्ट्रांग होता है कि ये इस मेटल शीट को रेड कर देता है, ठीक है। जैसे अब इस एडी करंट के हम बहुत सारे जो है यूजेस भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एडी करंट प्रोड्यूस हो गया तो खराब है, चीज़ों को खराब कर देगा, नहीं, हम इसका यूज़ देखते हैं। जैसे आप एक सर्च करना बुगाटी वेरॉन की इंजन, मतलब इंजन ये, हाँ सॉरी, इस तरीके से सर्च करोगे आप यूट्यूब पर, ब्रेकिंग ऑफ बुगाटी वेरॉन, एक जो बच्चे जानते होंगे बुगाटी के बारे में, ठीक है, एक कार है, तो आप सर्च करोगे ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ बुगाटी वेरॉन, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। और उसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम जो लग रहा है ना, वो इसी एडी करंट की वजह से लग रहा है। अब देखो होगा क्या, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं मत सर्च करो, पहले इस चीज़ को पहले थोड़ा सा पढ़ लो डिटेल में, उसके बाद सर्च करना। नोट्स जो हैं वो इसके आप जो है नोट्स डाउनलोड कर लेना, ओके। तो ये हमारी क्या है, हमने ईडी करंट ये समझ लिया, बहुत ज़्यादा ये स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से जो हमारी जो मेटल पीस है वो क्या हो जाती है, रेड हो जाती है, मतलब अपोज कर रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है, अपोज करेगा। अभी कैसे, अभी हम इसको एक्सपेरिमेंटली भी करेंगे, है ना। ये आपसे पूछता है कि चलो एक्सपेरिमेंट के थ्रू शो करो कि भाई ये
क्या चीज़ है एडी करंट, ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो हम सारी चीज़ें भी समझते हैं। ओके, अब देखो अगर ये करंट है, ठीक है, तो इस ये जो एडी करंट है, ठीक है ना, नाम भले ही एडी है, अब इसको बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फोकॉल्ट, ठीक है ना, तो हम उन साइंटिस्ट के नाम पर इसको हम फोकॉल्ट करंट भी कहते हैं। नोट्स सारे आप देख लेना, ठीक है, और मेरे को कमेंट करके बताना हाँ कि सर मैंने वीडियो देखा और नोट्स देखें और मेरे को समझ में आ गया या नहीं आया, जैसा भी होगा आप ज़रूर बताओगे। पॉइंट टू पॉइंट्स एकदम नोट्स हैं, ठीक है, देख लोगे लिख लोगे, बहुत ईजी आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ से मैं समझा ही रहा हूँ, ठीक है ना। देखो तो ईडी करंट आपको समझ में आया। ईडी करंट क्या है कि पूरी की पूरी उस शीट में क्या हो जाएगी, एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। अब करंट की जो देखो ये कहेंगे ना कि इतना ज़्यादा हमारा स्ट्रांग होगा जिससे हमारा मेटल पीस क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब ये जो करंट है वो डिपेंड करेगा इसके इस मेटल के रेजिस्टेंस पर। भाई हर मेटल की जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, अपनी अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो मेटल की रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। अब अगर हम कह रहे हैं कि मेटल की अगर रेजिस्टेंस पर अगर डिपेंड करती है तो एज वी नो हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है। या फिर हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर होता है। तो देखो अगर उस मेटल की रेजिस्टेंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, मेटल की रेजिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है तो ईडी करंट क्या होगा, बहुत ही कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, रेजिस्टेंस अगर कम हुआ तो ईडी करंट क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं, एक बड़ी सी थ्योरी टाइप से है, तो यहाँ से लिखने से अच्छा है कि आप उसको नोट से जा करके देख लेना और ईजिली लिख लेना, ठीक है। अब ईडी का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, वर्ड जिस तरीके से ये कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया गया, तो पानी में जैसे देखियो, पानी में इस तरीके से एक भंवर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से जब बहुत ज़्यादा जब पानी जब गहरा हो जाता है तो वहाँ पे एक भंवर उत्पन्न हो जाता है जिसको हम लोग वर्ल कहते हैं। वर्लपूल वाला जो नहीं आता है फ्रिज, क्या आता है, वॉशिंग मशीन जो भी आता हो, तो उसी के बेसिस पे इसका नाम दिया गया। और सबसे पहले इसको किसने खोजा, फोकॉल्ट ने। तो तो इनके नाम पर हम इस चीज़ को फोकॉल्ट करंट भी बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो हम बात करते हैं हम इसके मैग्नीट्यूड की, भाई कि ये जो ईडी करंट है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा। देखो तो ईडी करंट, अब ईडी करंट है भाई, तो इसको हम मान लो कि आई से अगर रिप्रेजेंट करें, भाई ये करंट है, नॉर्मली अपनी करंट है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू, अब हम जानते हैं क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, वही चीज है। आई इज इक्वल टू जैसे हमने कहा ना वी अपॉन आर, तो ये वही इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज हमारी ये वोल्टेज है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को मान लो अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ठीक है, और रेजिस्टेंस को अगर आर से, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर। देखो और फिर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में भी पता है कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है। तो एज वी नो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स डी फाई अपॉन डी टी, ये होता है। ओके, सो अब क्या करने वाले हैं हम इसमें, इस आई की वैल्यू रखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा आई इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इस ईएमएफ की जगह हम ये रख दें माइनस का डी फाई बाई डी टी अपॉन आर। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहेंगे तो हम ये लिख सकते हैं क्या, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन आर माइनस का और डी फाई डी टी, यही तो होगा। तो ये हमारा एक सिंपल सा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करेगा, थोड़ा सा हम इसका वर्किंग जो है प्रोसेस देख लेते हैं, है ना। इसके हम डायरेक्शन जो है बाय लेंज लॉ के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब हम इसकी थोड़ी सी एक वर्किंग प्रोसेस देख लेते हैं कि एग्जैक्टली जैसा क्या हो रहा होगा। नाउ देखो बच्चे, बात करते हैं कि अब ये थोड़ा वर्क कैसे करेगा। जैसे हमने अपने डेफिनेशन देखा होगा, डेफिनेशन में मैंने एक चीज छोड़ा कि एग्जैक्टली हुआ क्या कि एक करंट प्रोड्यूस्ड होगा और उस करंट की वजह से हमारी जो मेटल की जो प्लेट है, यानी कि अगर उसका जो अगर मोशन हो रहा होगा तो उसके मोशन को ये रोक देगा, स्टॉप कर देगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप जाकर के वहाँ पे वो वाली भी वीडियो देखो, बट अभी नहीं, पहले इस वीडियो को और अच्छे से देख लो। तो सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसके जो ये जो प्लेट है एडी करंट प्रोड्यूस हुआ और उस एडी करंट की वजह से जो प्लेट की मोशन है वो जो करंट है वो प्लेट की मोशन का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा है कि वो उसी
का अपोज करता है, जिस कॉज की वजह से वो करंट क्रिएट हुआ। तो अभी हम इसको कैसे समझते हैं। देखो, हमने कहा कि मान लो हमारे पास हमने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाई, 3D इमेज है थोड़ा, ठीक है। और हमने जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है एक मैग्नेटिक फील्ड, एक यहाँ पे मान लो हमने ये साउथ पोल रख दिया और इस तरफ जो है हमने नॉर्थ पोल रख दिया। ओके, ठीक है, ये हमारा मान लो नॉर्थ पोल है। अब हमने क्या किया, हमने इनके बीच में मेटल की एक शीट रख दी है। कैसी एक शीट रखी, शीट मतलब समझते हो ना, जो पूरी तरीके से जैसे एक कागज समझ लो, कागज, ठीक है। तो कागज जैसा पतला कोई एक मेटल था, हमने उसको रख दिया। अच्छा, तो कुछ इस तरीके से जो है कुछ ऐसे बनना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा इस तरीके से बनाना पड़ेगा, है ना। ओके, ठीक है, ये हमने एक शीट रख दी है, ठीक है, इस तरीके से समझ पा रहे हो, ये ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। और हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे इस शीट को फिक्स कर दिया है किसी भी एक फिक्स चीज के साथ, है ना। और हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इस शीट को ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, इस तरीके से ये मूव कर रही है, इस तरीके से ये मोशन कर रही है, मतलब इस तरीके से क्या कर रही है, समझ रहे हो, इस तरीके से क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब बात समझो। तो अभी फिलहाल जब हमारा ये मैग्नेट जब ऑफ था, मतलब हमने अभी इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन अभी नहीं किया है, जब ये ऑफ है तो उसकी इसमें क्या करेगा, बढ़िया मूव कर देगा। जैसे आप पेंडुलम को मूव कराते थे, तो वैसे ये जस्ट लाइक पेंडुलम की तरह ये क्या करेगा, मूव करेगा। ओके, इस चीज़ को थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। देखो बच्चे, सेम वही बात मैंने लिख दी है कि मेरे पास कोई एक क्या है, अभी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑफ है। तो जो मेटालिक प्लेट होगा, हमने इसको क्या किया, डिस्टर्ब करके छोड़ दिया। दैट मीन्स डिस्टर्ब करके इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से छोड़ दिया, और ये क्या करने लगा, मस्त ऐसे ऐसे क्या करने लगा, मूव करने लगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, फील कर पा रहे हो, थोड़ा सा देख इमेजिन कर पा रहे हो, ये ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब जैसे ही हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन किया, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, वो जो बेसिकली क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन किया, तो क्या हो गया, ये जो हमारी प्लेट है ना, ये मूव करना बंद कर दी। अब ऐसा हुआ क्यों, हम ये चीज देखते हैं। देखो, तो अब हम इसका ये देखते हैं कि ऐसा एग्जैक्टली आखिर क्यों हो गया, भाई ये जो है ये मूव करना क्यों बंद कर दी। तो देखो क्या हुआ होगा, बात समझते हैं। देखो, हमने कहा कि मान लो जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट अभी हमने ऑन किया है ना, तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही होगी। बात समझो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही होगी। अब क्या किया जाए कि हम इस प्लेट को थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड करते हैं, ठीक है, किसी भी एक पोजीशन में। मान लो हमने क्या किया, इस प्लेट को हमने डिस्प्लेस्ड किया। अच्छा देखो, अब जब आप जैसे ही इस प्लेट को डिस्प्लेस्ड कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हो कि इस मतलब इस प्लेट की जो एरिया है, ठीक है, मतलब ये अभी मान लो इस प्लेट का एरिया समथिंग कुछ मैग्नेटिक मतलब फील्ड में है। अब आपने इसके एरिया को चेंज किया, मतलब आप इसको जैसे जैसे डिस्प्लेस्ड कर रहे हो, तो अब इसका जो एरिया है वो आप क्या कर रहे हो, थोड़ा चेंज कर रहे हो ना, ठीक है। मतलब ऐसे कह रहे हैं कि हम फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एरिया है वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो क्या होगा, अब इस प्लेट में एक करंट प्रोड्यूस होगा। और मैंने आपको बताया कि अगर ये मेटल शीट है तो इस करंट में प्रोड्यूस कैसे होगा, इस करंट में इस पूरे सॉरी इस मेटल प्लेट में करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, तो पूरे इसके वॉल्यूम में, दैट इज कुछ इस तरीके से जो है, ठीक है, इस तरीके से जो है एक करंट प्रोड्यूस होगी पूरे इसके मेटल के वॉल्यूम में, है ना, पूरे इस तरीके से, समझ रहे हो, इस तरीके से, है ना, एक क्या हो जाएगी, करंट प्रोड्यूस्ड हो जाएगी। आ रही बात समझ में, कैसे करंट प्रोड्यूस्ड हुआ, कैसे करंट प्रोड्यूस हुआ, भाई हमने क्या किया, हमने इसके फ्लक्स में चेंजेस किया। फ्लक्स में हम चेंजेस देखो, हमने हमने बताया कि कैसे किया, तो हमने इसके एरिया में क्या किया, हमने इसके पोजीशन एरिया में क्या किया, चेंज किया। तो इसकी वजह से इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ। और मैग्नेटिक अगर मान लो अगर हम इसको अगर इस तरफ खींच रहे हैं,
तो इस तरफ खींचने का मतलब है कि हम इसका एरिया जो है वो डिक्रीज करें। तो एरिया डिक्रीज करने का मतलब कि इसका फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज हुआ होगा। तो इस वजह से क्या हुई, इसमें एक करंट प्रोड्यूस हुई। अब बात समझो, अब जैसे ही इसमें करंट प्रोड्यूस हुई, इस वाले मेटल प्लेट में जैसे ही करंट प्रोड्यूस हुई ना, तो करंट क्या करेगा, अब हम लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं कि ये करंट उसी कॉज को अपोज करता है ना, उसी कॉज का अपोज करता है जिसकी वजह से ये क्रिएट हुआ। तो अब जब हम मेटल को इधर खींच रहे होंगे तो उसके फ्लक्स में चेंजेस हो रहा होगा, फ्लक्स में चेंजेस की वजह से इसमें क्या हो रही होगी, एक करंट प्रोड्यूस हो रही होगी। और अब ये जो इंड्यूस्ड करंट है ना, वो क्या करेगी, वो इसके मोशन का अपोज करेगी। आगे बात समझ में। इसलिए जैसे ही हमने इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन किया था, वैसे ही ये जो हमारा ये जो शीट थी वो मस्त जो अभी घूम रही थी, वो क्या हो गई थी, रुक गई थी। रीजन क्या था, वही कि करंट प्रोड्यूस्ड हुआ। करंट प्रोड्यूस्ड होने की वजह से अब हमने ये लेंज लॉ ने मतलब हमने ये बताया, लेंज ने हमें बताया था, हमने नहीं बताया था लेंज को, कि अगर जैसे ही उसमें कोई करंट प्रोड्यूस होती है वो उसी कॉज का अपोज करती है जिसकी वजह से वो क्रिएट हुई। तो सेम यही काम यहाँ पर भी होगा। हमने इसको ऐसे करके देखा, इसको हमने ऐसे खींचा, तो ये जो है ना, ये इसके इधर जाने का अपोज कर रहा था, ठीक है, अपोज द मोशन ऑफ प्लेट, ठीक है, कि मत उधर जाओ भाई, है ना। तो अब इसकी वजह से देखो, अब इसी चीज का यूज हम लोग करते हैं अपने ब्रेकिंग सिस्टम में। जो हाईली हमारी जो बहुत ज़्यादा जो हाई स्पीड की जो ट्रेन होती है ना, वो हमारे इसी सिस्टम पे वर्क करती है, ठीक है। इसका देखो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि इसमें कोई मैकेनिकल टच नहीं होता, जैसे ये इससे एक दूसरे से टच नहीं है ना, तो वहां पे फिर हमारी चीज़ों की टूटने फूटने की थोड़ी सी आशंका थोड़ी सी कम होती है। समझ पा रहे हो। तो इस बात को थोड़ा सा लिख लिया जाए। क्या लिख लिया जाए, तो वही सारी पॉइंट्स लिखनी है मैंने आपको जो बताई है, ठीक है। पॉइंट वाइज है, आप नोट्स देख लेना बच्चे, ठीक है, पॉइंट वाइज है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ए टू जेड सारी की सारी पॉइंट वाइज है, सारी सारी मैं आपको भी वही चीज़ें पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, है ना। तो जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी आपको बताओगे कि हाँ सर ये चीज़, मतलब देखो इस तरीके से क्या है कि इस तरीके से थोड़ा सा जल्दी होगा। तो आपको जो नोट्स है ना वो टाइम के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे, मतलब जैसे ही वीडियो अपलोड होगा और वैसे ही आपको वो नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। और आप बताओगे मेरे को कि हाँ सर ये चीज़ सही था, ठीक है, इसकी वजह से जो है मेरे को थोड़ा सा और ज़्यादा वर्क करने का, ठीक है, अपने नोट्स पे ज़्यादा वर्क करने का टाइम मिलेगा। बताओगे आप जैसा भी होगा, ठीक है ना। चलो, तो ये बात समझ आई। हमने क्या किया कि हमने इसको नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा क्या किया, डिस्प्लेस्ड किया, ठीक है, टू अवे फ्रॉम दी नॉर्मल पोजीशन। तो क्या हुआ भाई, हमने इसके एरिया में डिक्रीज किया, हमने इस प्लेट के एरिया में क्या किया, डिक्रीज किया, जिसकी वजह से इसका जो फील्ड है मतलब जो भी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स था वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है इस प्लेट में एक करंट डेवलप्ड होगी, और उस करंट को हम क्या कहेंगे, ईडी करंट। अब ये ईडी करंट क्या करेगा कि हमारे इस अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ हमारी जो प्लेट इधर जो मूव करी, तो वो उस प्लेट के मूव करने का क्या करेगा, अपोज करेगा। आगे बात में। अब मान लो क्या हुआ कि जब आपने मान लो इसको इधर इस तरफ क्या किया, खींचा था, ठीक है, तो ये इसके इधर जाने का क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था। ओके, अब मान लो ये वापस अगर रिटर्न आ रही हो अपने वापस मेन पोजीशन पर, वो वापस क्या आ रही हो, रिटर्न आ रही हो, तो क्या होगा। तो सेम वही चीज अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। क्या हो कि जब ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन से वापस रिटर्न आ रही हो अपने मीन पोजीशन की तरफ, तो फिर से वही भाई क्या होगा, अब फिर से इसके जो फ्लक्स हैं उस फ्लक्स के मतलब फ्लक्स में फिर से क्या होगा, चेंजेस होगा। मतलब इसका जो अब एरिया है वो क्या होगा, फील्ड मतलब प्लेट का जो एरिया है फील्ड के टुवर्ड्स वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है ना, वो जो रिलेटेड है, जो मतलब हमारे जो भी इस प्लेट से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है, अब वो भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि भाई ये प्लेट जैसे जैसे अंदर आएगी वैसे वैसे ये ज्यादा फ्लक्स क्या करेगी, खबर आ रही बात समझ ना। जैसे जैसे ये अंदर आई वैसे वैसे ज्यादा फ्लक्स, अभी मान लो यहाँ थी तो अभी एक दो फ्लक्स इस प्लेट से होकर के जा रहे थे, अब और अंदर आ गई तो और ज्यादा फ्लक्स जो है आने लगे, ठीक है। तो इसका जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर फ्लक्स देखो इंक्रीज हुआ तो अब ऐसी बात है चेंज इन फ्लक्स, वो चाहे डिक्रीज हो वो चाहे इंक्रीज हो। तो अगर चेंज इन फ्लक्स हुआ है तो सिंपल सी बात फिर से इसमें क्या हो जाएगी, एक करंट प्रोड्यूस्ड हो जाएगी, और वो करंट फिर से क्या करेगी, इस प्लेट के इस तरफ आने का अपोज करेगी। आगे बात समझ में, है ना। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है ईडी करंट को एक्सपेरिमेंटली समझ लिया, है ना,
ये आपका ये बता सकता है कि चलो इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिफाइन करो कि क्या है एडी करंट। तो वो आप एडी करंट की डेफिनेशन जो मैंने लिखवाई है वो आप लिखोगे, और साथ ही साथ आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर बोलता है कि चलो इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताओ तो हम ये भी बता देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को समझ में आ गया, ये चीज़ सही है। देखो अब यहाँ पर फैक्ट ये बचे कि हमारी ये जो ईडी करंट है ना, हम इसको पूरी तरीके से फिनिश नहीं कर सकते, पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, सुनते चलो, कहानी सुनते चलो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, हमने क्या कहा कि हम इस एडी करंट को पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो हम इसको थोड़ा रिड्यूस्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिड्यूस्ड कर सकते हैं। भाई देखो हम इसको रिड्यूस्ड क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है भाई रिड्यूस्ड करने का? करंट है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड कर रहा है तो लॉस ऑफ एनर्जी होगी, समझ रहे हो? ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट जो है यहाँ से निकल रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा हीटिंग की वजह से हमारा जो अप्लायंसेज है, जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, उनकी लाइफ क्या हो रही होगी? रिड्यूस्ड हो रही होगी। आ रही बात समझ में? तो ये सब सारी चीज़ें आप, या फिर एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि इसके रिलेटिव मोशन का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो ये थोड़ी सी अगर हम इसको एक खराब वे में अगर लेते हैं ना, तो हमें इसको थोड़ा सा रिड्यूस्ड करना पड़ेगा, है ना? तो अब रिड्यूस्ड करने के बहुत सारे तरीके, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने जैसे आप वो देखे हो घरों पर, आप देखे होगे, देखो जैसे आपके पास एक वो, जैसे आपके पास अगर स्टेबलाइजर है, ठीक है, या फिर अगर आप किसी एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर जाओ, तो स्टेबलाइजर के अंदर ना देखोगे ना, तो एक छोटा सा ट्रांसफार्मर रखा हुआ रहता है देखे हो वो ट्रांसफार्मर? ठीक है, छोटा सा ट्रांसफार्मर रखा हुआ रहता है। वो कैसे बनता है? तो वो देखो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें बहुत सारी प्लेटेज, हम उसमें बहुत सारी प्लेट्स का यूज करते हैं ना, मेटेलिक प्लेट हम उसमें यूज करते हैं। तो मेटेलिक, हम एक पूरी की पूरी ऐसी मेटेलिक प्लेट न लेकर के हम क्या करते हैं कि हम इस मेटेलिक प्लेट को जो है कुछ ऐसे शेप में लेते हैं, देखा होगा आपने। ठीक है, इस शेप में लेते हैं, या फिर हम इस शेप में लेते हैं, इस शेप में लेते हैं, इस तरीके से, है ना? तो अब देखो इस शेप में लेने का मतलब क्या? देखो मान लो अगर आपने ये पूरा एरिया लिया, तो जितना ज़्यादा आप एरिया लोगे, ठीक है, क्या होगा? तो हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लो आपने इतना बड़ा अगर आपने एरिया ले लिया है, देखो जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था मैग्नेटिक मोमेंट का, एम इज इक्वल टू, हमने कहा था क्या? NIA, ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, NIA। ठीक है, तो जो मतलब करंट है, अगर हम बात करें कि हमारी जो इंड्यूस्ड करंट है वो एरिया पर डिपेंड करती है। तो देखो अगर हमने एरिया मान लो अगर हमने छोटा कर लिया थोड़ा, ठीक है, तो करंट भी थोड़ा सा क्या होगा, मतलब जो क्वांटिटी होगी वो थोड़ी सी कम प्रोड्यूस्ड होगी। और ऐसा नहीं है कि करंट की क्वांटिटी, हम कह रहे हैं कि हमारा जो ईडी करंट है वो थोड़ा सा लेस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब हमारी करंट जो है वो ऐसे जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी, है ना, इस तरीके से। तो अब ईडी करंट का मतलब जो ईडी करंट जो है वो हल्के, वो थोड़ा क्या होगा, वो थोड़े से लेस अमाउंट में होगा। तो इस सारी चीजें हम फिलहाल अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखो तो ये आपने, ये चीज आपको समझ में आ गया कि हाँ सर ये एग्जैक्टली कैसे वर्क कर रहा है। तो मतलब ये क्या कर रहा है, इसके मोशन का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, और इसी वजह से हम इसका यूज करते हैं एज अ ब्रेकिंग सिस्टम के लिए। जो आपकी जो हाई स्पीड जो ट्रेन होती है उसमें अब हम ये लगाते हैं, समझ रहे हो? जैसे देखो क्या हुआ ना, जब भाई समय चेंज हो गया, अब ऐसा नहीं है कि आप, अब ठीक है वो इंडिया में ऐसा है, अब जितनी भी अब ट्रेनें बन रही हैं उनकी स्पीड कितनी है, 100 से ऊपर अब बनाई जा रही हैं। तो अब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है उसकी, तो अब उस हाई स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमें हाई ब्रेकिंग सिस्टम का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इस वाले फिनोमेना का यूज़ करते हैं, ठीक है, एडी करंट का यूज़ करते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये इसके बेसिक से कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट कह सकते हैं, ठीक है ना? क्या कर सकता है कि अपोज द रिलेटिव मोशन, अपोज कर रहा है, ठीक है। दे इन्वॉल्व द लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी भाई क्या हो रही है, लॉस हो रही है। एक्सेसिव हीटिंग, अब अगर एनर्जी लॉस हो रही है मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हीट निकल रहा है, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी अप्लायंसेज क्या हो जाती हैं, उनकी जो लाइफ है वो रिड्यूस हो जाती है। तो आप इस चीज़ को देखो, है ना, अगर ये कह रहे हैं ना एक्सेसिव हीटिंग, तो आप जाकर के अब जो है उस वीडियो को देखो, मैंने जो आपको बताया है, और देखो कितनी ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रही है। आप देखोगे तो कहोगे सच में, है ना? तो वो ऐसा वैसा कोई मेटल नहीं है, स्टार्टिंग में उस मेटल का नाम बता दिया है, ठीक है। आप कमेंट करके मेरे को बताओगे कि हाँ वो मेटल ये था, ठीक है। तो तभी तुम्हें पता चलेगा ना कितने बच्चे देखे हैं जाकर के उस वीडियो को और कितने बच्चे नहीं देखे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब मैं किसी चीज़ का वो कर रहा हूँ, मतलब आपकी नॉलेज के लिए, अगर आपको इंटरेस्ट है तो देखो, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
चलो, जिन बच्चों को कार्स में अगर इंटरेस्ट होगा कार्स में ना, तो वो जा करके जरूर देखेंगे। फिलहाल आते हैं अपने वापस टॉपिक पर। तो हमने क्या दिया कि ये इसकी क्या है, कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट है ईडी करंट की। अब हमें क्या करना है, हमें इसको मिनिमाइज करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, मिनिमाइजेशन। देखो, तो वही चीज़ है, मैंने आपको पहले ही बताया। हम अब इसको क्या करने वाले हैं, हम इसको मिनिमाइज करने वाले हैं। सेट होगा या एस होगा, एस हो जाएगा, मिनिमाइजेशन। ओके, तो हमने कहा कि सर हम इसको रिड्यूस्ड कर सकते हैं, हम इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, देखो क्या होता है कि हम लोग जैसे जब भी जैसे अगर हम ट्रांसफार्मर अगर बना रहे हैं, वो भी अभी हम अब पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग सिस्टम होती है वो क्या कैसे, सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जब हम ट्रांसफार्मर बना रहे होते हैं तो हम एक कोर का यूज़ करते हैं। कोर मतलब हम क्या, हम एक मेटल प्लेट का यूज़ करते हैं। तो हम क्या है ना, देखो हम पूरी की पूरी मेटल प्लेट ना यूज़ करके हम इसके एरिया को थोड़ा सा इसका स्लॉट कटिंग कर देते हैं। मतलब अब ये कुछ इस तरीके से हमें लेना होता है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, कुछ इस तरीके से लेना होता है, जिसकी वजह से हमने क्या किया, हमने इसका एरिया थोड़ा रिड्यूस्ड कर दिया। मतलब उतना ही बड़ा है, कहोगे कि सर ये तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, उतना ही बड़ा है। ठीक है, हमने इसके एरिया को थोड़ा सा क्या कर दिया है, रिड्यूस्ड कर दिया है। ठीक है ना, अब जैसे ये पूरा इस पाथ में ऐसे घूम रहा था, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगी कि अभी जो ईडी करंट जो था बहुत ज़्यादा था इसमें, है ना, अब इसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, ईडी करंट की जो टेंडेंसी होगी इसमें थोड़ी सी रिड्यूस्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम करते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे हमारे कोर प्लेट होते हैं जो एक साथ क्या करते हैं, हम लगाते हैं जब भी हम किसी स्टेबलाइजर को बनाते हैं। देखा है आपने, नहीं देखा है? देखो, जैसे आपको ये फिगर दिख रहा है एक छोटे से ट्रांसफार्मर का, ये बहुत ही छोटा सा ट्रांसफार्मर है। तो इसी तरीके से हमारा बड़ा वाला ट्रांसफार्मर भी होता है, जो कि जिसके हेल्प से हमारे घरों में जो है लाइट आ रही है। ट्रांसफार्मर देखो क्या करता है, क्या करता है कि वो मतलब कैसे समझाएं आपको। देखो एक मिनट, देखो अभी फिलहाल सिंपल से भी आप लैंग्वेज में समझो कि हमारी जो ट्रांसफर होती है ना, वो वोल्टेज को चेंज करने के काम में आता है। ठीक है, मतलब कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। जैसे देखो क्या है कि हमारे घरों में जो लाइट आ रही है, अब ट्रांसफार्मर बेसिकली हमारे दो तरीके के होते हैं। स्टेप अप ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल हम अभी उस वाले टॉपिक पर नहीं जाते हैं। सिंपल आपको ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर देखना, आप अपने इस फिगर में देखो, आप अपने इस पिक में देखो। तो ये हमारा छोटा ट्रांसफार्मर है ना। तो हम जब भी कोई स्टेबलाइजर बनाते हैं तो हमेशा उस स्टेबलाइजर में एक हम छोटे से ट्रांसफार्मर को जरूर बनाते हैं। उसके बेसिस पे कहते हैं कि हाँ भाई ये हमारा जो स्टेबलाइजर है वो 1 kVA का है, 2 kVA का है, 5 kV, समझ लो। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे फिलहाल बाद में। बट अभी मेरे यहाँ पे आपको क्या बताने का मतलब है कि ये हम क्या करना चाहते हैं। देखो हम इसी का जो है ना, हम लोग क्या, हम लोग कोर यूज करते हैं। दैट इज, आप जैसे फिगर में देख रहे हो, है ना, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी कोर है। तो आप देखो, ये देखो कोर जो है आपके जो फिगर में दिख रहा है, ये देखो कोर देखो कैसे लिया गया है ना। तो स्लॉटिंग कर दी गई है। ठीक है, उस प्लेट की क्या कर दी गई, स्लॉटिंग कर दी गई है ना। तो स्लॉटिंग करने की वजह से जो ईडी करंट है वो बहुत ही कम हो जाएगी। अब हमें एक कोर तो यूज नहीं करना है, जैसे कि आपने देखा ना, इसमें एक कोर तो था नहीं, बहुत सारे हमने प्लेट लगाए हैं। प्लेट दैट इज, हमने कोर लगाया हुआ है। ठीक है, देखो उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि इस कोर को हम लैमिनेट करते हैं। लैमिनेटेड कोर का मतलब क्या होता है कि जैसे हम इसमें कह लें कि हम इसमें कोई एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगाते हैं, इंसुलेटिंग कोई लिक्विड लगाते हैं, जैसे कि वार्निश हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन सभी कोर में पहले क्या करते हैं कि उस इंसुलेटिंग मटेरियल को लगाते हैं, फिर सभी को एक साथ ऐसे क्या करते हैं, चिपका देते हैं। देखियो देखियो, जैसे आपने अभी फिगर दिखा ना, तो कुछ इस तरीके का। तो हम ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग ट्रांसफार्मर वाला कॉन्सेप्ट जब हम लोग पढ़ेंगे फिलहाल, है ना। बट अभी यहाँ पे नहीं। तो हमने कहा क्या कि मिनिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं भाई। तो हम क्या कर दें, हम उसके एरिया को थोड़ा सा स्लॉट कर दें, थोड़ा सा एल शेप का बना दें, थोड़ा सा इस तरीके से हम बना दें। और साथ ही साथ हम क्या कर दें, हम अपने कोर को क्या कर दें, लैमिनेट कर दें। लैमिनेट करने का मतलब क्या है कि हम उसमें कुछ जैसे वर्निश को हम क्या कर दें, लगा दें। वर्निश जैसे जानते हो ना, गूगल पे थोड़ा सा सर्च कर लिया करो, ये सब सारे थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या कर दें, वर्निश कर दें। ठीक है, अब दैट इज वर्निश कर दिया, दैट इज हमने उसको थोड़ा सा इंसुलेट कर दिया, है ना। तो इस टाइप के कोर को हम क्या कहते हैं, हम इस टाइप के कोर को हम कहते हैं लैमिनेटेड कोर। तो दैट इज हमारा कोर है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, कोर कह रहे हैं। ठीक है, अब जब हमने इसका एरिया जब हमने थोड़ा सा स्लॉट कर दिया, तो वैसी बात है, एरिया की वजह से इसका जो करंट है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी जो एडी करंट की जो पाथ है वो थोड़ी सी कम हो गई। और अगर एडी करंट की अगर पाथ अगर कम हो गई
तो एडी करंट हमारा क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। देखो हमें एडी करंट को रिड्यूस करना है, करंट को रिड्यूस नहीं करना है, ठीक है। एडी करंट की वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हीट क्रिएट हो जाए। जैसे ट्रांसफार्मर क्या होता है ना कि ट्रांसफार्मर में ऑयलिंग करी जाती है। ऑयलिंग करने का क्या मतलब होता है कि हम उसके हीट को क्या करते हैं, रिड्यूस्ड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो है लेमिनेटेड कोर लगा दिया और आपकी हीट रिड्यूस्ड हो गई, नहीं। ट्रांसफार्मर अब जब हम उसकी जब वर्किंग प्रोसेस जब हम देखेंगे तो उस ट्रांसफार्मर में ऑयल डाला जाता है। ऑयल डालने का रीज़न क्या है कि उस ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए, कूल रखने के लिए, ठीक है, हम ऑयल डालते हैं, है ना। क्यों, तो रीज़न यही है। इतना करने के बाद भी बहुत ज़्यादा, देखो प्लेट्स बहुत ज़्यादा लगी हुई होती हैं। अब बहुत ज़्यादा प्लेट्स लगी होने की वजह से एडी करंट तो प्रोड्यूस हो रही है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है। इस वजह से ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो उसको ठंडा रखने के लिए हम क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा जो हम कॉन्सेप्ट आपको बता सकते थे वो मैंने आपको बताया, ठीक है। इस चीज़ को चलो लिख लिया जाए, ओके। तो लिख लोगे आप, देखो लिख लेते हैं, ठीक है। अब जो बच्चे जो है वहाँ से लिखना चाहते हैं वहाँ से लिख लो, जो बच्चे यहाँ से लिखना चाहते हैं यहाँ से लिख लो, कोई टेंशन वाली इसमें बात नहीं है। तो हमने कहा कि सबसे पहली चीज़ हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें जो है मिनिमाइजेशन में हमने क्या कहा कि सबसे पहले हम इसमें जो है यूजेज ऑफ, मतलब ऐसे कह लें कि यूज ऑफ लैमिनेटेड कोर। हम कौन से कोर का यूज करने वाले हैं, लैमिनेटेड कोर। अब लैमिनेटेड कोर का मतलब मैंने आपको बताया कि लैमिनेटेड कोर का मतलब देखो क्या होता है कि एक मेटल प्लेट जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया ट्रांसफार्मर में, हमने क्या लगाया, मेटल। वो हर जगह यूज होता है, वो आपका चाहे एक डायनेमो हो, ट्रांसफार्मर हो, ठीक है, चोक कॉइल हो, मोटर हो, है ना, हम उसका यूज हर जगह करते हैं। तो हमने क्या कर दिया कि हमने उस कोर को इंसुलेट कर दिया, किससे, किसी एक वर्निश लगा करके हमने उसको क्या कर दिया, इंसुलेट कर दिया, ठीक है। तो दैट इज हमने उस कोर को क्या कह दिया, लैमिनेटेड कोर। तो ऐसे कह सकते हैं कि द शीट इज इलेक्ट्रिकली insulated from insulating वर्निश, ठीक है। वर्निश लगा करके हमने क्या कर दिया, उसमें उसको इंसुलेट कर दिया, ठीक है। कोई एक ये लिक्विड होती है, ओके। तो सच कोर इज कॉल्ड लैमिनेटेड कोर, ठीक है। ये सारी चीजें आप वहां से समझ सकते हो। मतलब देखो अब एक फिगर समझ लेते हैं। तो हमने कहा कि सर हमारे पास सेम वही प्लेट थी, ठीक है। अब इस टाइम क्या हुआ, इस टाइम क्या हुआ कि हमने एक मैग्नेटिक फील्ड हमने क्रिएट तो किया, हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ठीक है। बट हमने यहाँ पे चेंजेस क्या किए सर, फिर सर ये दोबारा आप क्यों बना रहे हो, देखो अब जो हम प्लेट लेंगे ना, ठीक है, हम उसकी हम उसकी एरिया को थोड़ा सा स्लॉट कर देंगे, थोड़ा सा कट कर देंगे, है ना। मतलब सेम वही चीज़ है, और इस बार हमने क्या किया, हमने इसके एरिया को थोड़ा सा क्या कर दिया है, कट कर दिया है, ओके। ये चीज़ ठीक है ना। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, जो ईडी करंट का इफेक्ट है वो हल्का कम हो जाएगा। आगे बात समझ में। देखो ना बात करते हैं अब इसके एप्लीकेशन की। ईडी करंट का भाई एप्लीकेशन क्या है, तो हम इसका जो यूज़ करते हैं, पहला जो यूज़ है हम वो करते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेक्स बनाने में, ठीक है। इलेक्ट्रिक ब्रेक, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले ही मैंने आपको बताया है ना। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स को बनाने में हम एडी करंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, रोटेटिंग ड्रम, जैसे मान लो हमने कहा कि हमारी व्हील क्या करी, रोटेट करी। अब जा करके आप वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा, रोटेटिंग हमारी क्या है, ड्रम है। और उस ड्रम के चारों तरफ हम क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। और जब हम उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन करते हैं तो देखो हमारी व्हील क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो रोटेट कर रही है। अब जैसे ही हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन किया तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन हुआ, दैट इज फ्लक्स में चेंज आया क्योंकि वो रोटेट कर रही है। तो रोटेट करने की वजह से क्या होगा, उसमें एक इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहेंगे, ईडी करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमारी वो पूरी एक ड्रम है ना, जैसे हमने कहा कि भाई ये हमने एक शीट लिया, मतलब ये हमने हमारी एक सर्कुलर शीट है, ठीक है। जिन बच्चों ने वीडियो देखा होगा उनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब उसकी वजह से क्या हुआ कि उसमें एक ईडी करंट सेटअप हुआ। अब वो ईडी करंट क्या करेगा, उसके मोशन का अपोज करेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि अब हमारे उस ब्रेक पर क्या होगा, एक टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगने की वजह से हमारी जो ड्रम है, जो भी हमारी जो चीज़ व्हील जो मूव कर रही है, वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरा हम जो इसका यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं इंडक्शन फर्नेस में। कहाँ यूज़ करते हैं, इंडक्शन फर्नेस में। अब ये फर्नेस का मतलब आप जानते हो, फर्नेस का मतलब हो गया आपका क्या, जैसे भट्टी जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम मेटल से रिलेटेड वर्क करते हैं। मतलब कि मेटल को ऐसे कह लें कि हम उसको मान लो अगर हमें मेल्ट करना है, ठीक है, मतलब ऐसे सिंपल सी कह लो कि हम यहाँ से मेटल एक्सट्रैक्शन का वर्क करेंगे, है ना। मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इंडक्शन फर्नेस। अब सोचो मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडी करंट क्या क्रिएट कर रही है, बहुत ज़्यादा जो है एडी करंट की वजह से उस पर्टिकुलर मेटल में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक हाई टेम्परेचर क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है। और उसी टेम्परेचर का यूज जो है हम अपने एलॉयज को, ठीक है, मेल्ट कराने के लिए करते हैं। तो इस तरीके से हम एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट समझ सकते हैं। आ रही बात में नोट्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप वहाँ से जा करके पढ़ लोगे, नोट्स बना लोगे, और यहाँ पे चीज़ों को एकदम एग्जैक्टली समझ लो, ठीक है। चलो।